नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलएसी के नज़दीक लद्दाख एरिया के अंदर इंडिया और चाइना का तनाव चल रहा है। दोनों आमने सामने है, लेकिन दोस्तों चाइना की मंशा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफ तो वह इंडिया के साथ में उलझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी उसने ताइवान की तरफ अपने फाइटर जेट उड़ा दिए और जो कि उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। और फिर ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट वहां से भेजे और इनका मुकाबला करने के लिए। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि चाइना ने अपने 18 फाइटर जेट बहुत ही सेंसिटिव एरिया जो कि ताइवान स्टेट के अंदर मिड लाइन के अंदर स्थित है, उसे क्रॉस कर लिया। और इसी को देखते हुए फिर ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट भेजे हैं। और दोस्तों, इससे पहले चाइना ने अनाउंस किया था कि वह ताइवान स्टेट के नजदीक कॉम्बैट ड्रिल करेगा और इस पर कोई टकराव होगा, इसको नकारते हुए उसने कहा था कि ये एरिया उसी का है, ये सारी टेरिटरी चाइना को ही बिलोंग करती है। और इससे पहले दोस्तों, यूएस की अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर केथ क्रैच ताइवान के अंदर आई थी। उनकी 4 दिन की विजिट थी और ये दोस्तों अगर पिछले कुछ सालों के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी विजिट थी किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के द्वारा यूएस की तरफ से। और उस समय भी चाइना ने कहा था कि इसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों, चाइना बहुत ही नजदीकी से देख रहा है यूएस और ताइवान की नजदीकियों को, और इस दौरान उसने बहुत सी एक्सरसाइजेस भी की हैं जिसके अंदर एयर और सी ड्रिल्स दोनों ही शामिल हैं। और दोस्तों, यूएस के अंदर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं नवंबर मंथ के अंदर। ऐसे में चाइना और यूएस के रिलेशन भी बहुत ज्यादा तनाव के अंदर है, स्पेशली ट्रेड वार को लेके। और दोस्तों, ताइवान ने बताया कि टोटल 18 फाइटर जेट चाइना की तरफ से उसके एरिया के नजदीक आए हैं और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इससे पहले जो एनकाउंटर में जितनी भी घटनाएं हो चुकी हैं उनके कंपैरिजन में। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंदर 2 H-6 बॉम्बर, 8 J-16 फाइटर, 4 J-10 फाइटर और 4 ही J-11 फाइटर जेट थे, जिन्होंने ताइवान स्टेट के अंदर मिड लाइन को क्रॉस किया और ताइवान के साउथ वेस्ट के नजदीक पहुंच गए। और इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट उड़ा दिए इनका मुकाबला करने के लिए, और साथ ही अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी लगा दिया इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। और इससे पहले भी चाइना ने ऐसी कई कोशिश की है, जिसके ऊपर दोस्तों कई बार ऐसे रूमर्स भी चले हैं कि चाइना का सुखोई 35 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। और ताइवान ने दोस्तों वो मैप भी दिखाया इन फ्लाइट के पाथ का, जो दिखाता है कि किस तरह से इन्होंने उस एरिया को क्रॉस किया जिसे जनरली दोनों देश ही क्रॉस नहीं करना चाहते। और दोस्तों, ताइवान के लिबर्टी टाइम न्यूज़पेपर ने बताया कि ताइवान ने 17 बार फाइटर जेट को उड़ाया, चाइना को वार्निंग देने के लिए कि वह इस एरिया से दूर रहें। और ये 17 फ्लाइट उन्होंने 4 घंटे के दौरान की। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर वो तस्वीरें भी दिखाई गई जिसके अंदर F-16 के ऊपर मिसाइल को लोड करते हुए दिखाया गया है, वुलिन एयरबेस के ऊपर, जो ताइवान के ईस्ट कोस्ट के अंदर स्थित है। और दोस्तों, इस सारी घटना के ऊपर चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड इन्वॉल्व थी, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारा हमने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है और हम अपनी देश की संप्रभुता की और साथ ही हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेवार हैं। और इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये हम दोनों का मामला है, ताइवान और हमारा। और ताइवान जो अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है यूएस से, वो ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो आग से खेलते हैं वो जल जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हु शीजिन जो कि एडिटर हैं चाइना के ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने बताया कि ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है ताकि अगर ताइवान के ऊपर अटैक करना हो तो हम कर सकें, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही हम इंटेलिजेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं ताइवान के डिफेंस सिस्टम के बारे में। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यूएस की सेक्रेटरी विजिट करेगी ताइवान के अंदर तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फाइटर जेट डायरेक्टली ताइवान के ऊपर से फ्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि चाइना एक छोटी कंट्री के साथ कैसे ट्रीट करता है। वो डायरेक्टली कह रहा है कि हमने ये किया है, हम सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें आपकी तैयारियों को देखना है। और अगर यूएस से नजदीकियां बढ़ाओगे तो मामला और ज्यादा गर्म हो जाएगा, आग से खेलोगे तो हाथ जल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी धमकी कैसी है। और चाइना का दोस्तों हर एक मुल्क के साथ ऐसा ही रिलेशन रहा है, वह ऐसे ही करता आया है, केवल इंडिया से उसे पहली बार टक्कर मिली है। और चूंकि दोस्तों ताइवान को पहले
कोई भी देश ज्यादा महत्व नहीं देता था। यूएस के उसके साथ रिलेशन थे, लेकिन इतने नहीं थे जो अभी हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों चाइना को जलन हो रही है। लेकिन दोस्तों ताइवान ने भी कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अपनी जनता को भी कह दिया है कि आपको किसी भी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।